इस समय हम राम रहीम नगर में है, न्यू सनशाइन हिल्स के पास में ही है और ये है साईनाथ चौल। आज आपको एक हम जो दृश्य दिखाने वाले हैं, वहां पर जो नेताजी हैं, भावी नगर सेवक जो है, नगर सेवक बनने के होड़ में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रभाग क्रमांक 21 से अशरफ अली जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और सामने है जनता। जिस प्रभाग के नगर सेवक बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वही प्रभाग की जनता सामने है। दोनों आमने सामने हैं और प्रश्न हम इनसे पूछेंगे, समस्या इनकी होगी, जवाब नेताजी देंगे। तो पहले हम प्रश्न के लिए आ रहे हैं, हम पहले समस्या के लिए। भाई साहब, क्या समस्या है आपके यहाँ पर? पहले तो मेरा नाम प्रभाकर कुमार सिंह है जी। पहले मैं आपको चैनल का धन्यवाद देता हूँ। हमारे नगर सेवक जो बने, पहले कभी है, अभी तो 35 साल के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन चालू हुआ है। तो हमारे यहाँ बहुत छोटा चाल बना था, लेकिन ना गटर है यहाँ, ना रास्ता आने जाने का है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो बारिश में पानी भर जाती है। यहाँ गटर नहीं है, गटर भी नहीं है और पानी का भी प्रॉब्लम है। उसमें ना गटर का तो थोड़ा सा भी मतलब लाइन ही नहीं दी है। समस्या गटर की है, लाइन नहीं है और पानी भी नहीं है, बीएमसी का पानी नहीं है, लाइट भी नहीं, बिजली भी नहीं आया यहाँ अभी। नेताजी जवाब दीजिए, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गटर नहीं है, आपका प्रभाग है, क्या करेंगे आके? देखिए, पहले जो लोग भी, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ये सारी चीज बनाया है, जो प्रावधान बनाया है, हम लोग पहली बार आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से 30 साल के बाद। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के कोई भी उम्मीदवार नगर सेवक के लिए नहीं, आमदार के लिए नहीं, खासदार के लिए नहीं लड़ते थे। इससे पहले पहली बार आमदार के लिए भी विजय पाटिल साहब और संदीप पांडे जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ये जब भी विधानसभा का चुनाव, नगर सेवक के चुनाव में कभी भी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से उम्मीदवारी नहीं दिया था। सवाल उनसे करना चाहिए जो पिछले 10 साल से या 2014 से सरकार में है। आज कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे तो कुछ विधायक बोलते हैं हमारे सिर पे अभी तो 6 महीना 1 साल हुआ है। मैं उनसे ये पूछता हूं कि 2014 से आपकी सरकार केंद्र में, उसके बाद राज्य सरकार और महानगर पालिका, पिछले 7 साल से इलेक्शन नहीं हुआ महानगर पालिका का। ये महानगर पालिका की सारी देखभाल ये राज्य सरकार कर रही है। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है ये लोगों का, जनता का काम करना। अगर वो बोलेंगे कि महानगर पालिका हमारे पास नहीं है तो वो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसलिए कि जब महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं हुआ है, कोई नगर सेवक नहीं है, तो राज्य सरकार के अधीन में आता है ये। लेकिन अब तो समस्या इसी की यूं की जो की त्यों पड़ी हुई है। हाँ। आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो समस्या है इसके लिए आप क्या निवारण करेंगे? आप वो बताइए कि हाँ। निवारण क्या होगा इनका? किस तरह से गटर और किस तरह से सड़कों पर आप काम करेंगे? ये वो जो सरकार, महानगर पालिका का जब भी ये चीज होएगा, जो महानगर पालिका के तरफ से जो सरकारी बजट ये का प्रावधान किया जाएगा, उस प्रावधान का सदुपयोग करेंगे। यहाँ पे ये नहीं कि वो सरकारी बजट का प्रावधान महानगर पालिका से हो रहा है, लेकिन वो प्रावधान ग्राउंड पे नहीं आ रहा है। हमारी कोशिश भी होगी कि जब भी अगर आप लोगों ने दिया तो वो ग्राउंड पे लाएंगे। हमारे तरफ से किसी भी तरह का कोताही काम में नहीं बरता जाएगा। मतलब ये रहेगा कि पहला जब बजट पास होगा हाँ। तो उसके अंदर गरीबों के लिए जो चौल है, उसकी जो गटर है वो लाइन पर काम किया जाएगा, साथ ही साथ सड़कों पे काम किया जाएगा। और क्या समस्या है बताइए? कचरा फेंकने के लिए जगह भी नहीं रहता है, पैसा देना पड़ता है हम लोग को। नेताजी, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कचरा फेंकने की जगह नहीं है, क्या करेंगे बताइए? अब इसमें कचरा हर जगह है। यहाँ एंट्रेंस पे जब एंट्रेंस पर आप आए तो आपने भी देखा होगा कि एक बड़ा कचरे का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। कचरा यहाँ साफ नहीं हो रहा है। महानगर पालिका की हद हो गई है लापरवाही में। आप आएंगे तो क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो जब हम आएंगे तो यहाँ पे जो कचरे का प्रावधान है, डब्बा यहाँ पे रहना चाहिए, रोड सही होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए और बिजली की। आपको मालूम है हमने जब ही ये चुनाव के लिए अप्लाई किया महानगर पालिका में जी, हमने 3-4 चीज पे फोकस किया है। पानी, रोड
गटर, स्कूल और हॉस्पिटल की सही व्यवस्था की जाए। स्कूल भी कौन सा, जो सरकारी स्कूल है, जी। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी स्कूल में सही प्रावधान और सही ढंग से सरकारी स्कूल का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे होना है। प्लस एक चीज और मैं बोल दूं आपके थ्रू। जी बोलिए बोलिए। एक चीज और बोलूं, मैंने ये भी किया, लिख कर दिया है कि यहाँ पर हर जगह राशन जो धारक हैं, उनको सही चीज मिलाए और हर जगह एक कॉर्नर पे राशन धारकों के लिए प्रावधान किया जाए। बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो ये बताइए, यहाँ पर सरकारी स्कूल है? नहीं, यहाँ पे नहीं, ना आंगनबाड़ी है, ना सरकारी स्कूल है, इधर कुछ भी नहीं है। जो भी अस्पताल है, ना अस्पताल है ना सरकारी स्कूल है। पढ़ के से कहाँ जाते हैं? प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। वहाँ तो अभी हम लोग क्या करेंगे? नहीं है, बच्चे लोग सीखेंगे कैसे बैठने स्कूल। यही नेताजी कह रहे थे अभी कि देखिए, बड़ा मुद्दा ये भी है कि यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। 2009 से महानगर पालिका जो है वो साबित हो चुकी बस बिहार में, लेकिन कोई सरकारी स्कूल यहाँ पर नहीं है, आंगनवाड़ी तक नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। सरकारी अस्पताल तो पूरे वसई विरार में नहीं है, बड़ा छोटे मोटे पीएचसी है, और पीएचसी जो काम करते हैं वो तो दिख रहा है क्या हो रहा है, पब्लिक हेल्थ सेंटर क्या कर रहा है वो तो सबको पता है। साथ ही साथ एक और देखिए समस्या है, आज आप नेताजी के सामने रखिए, जब ये जीत कर आएंगे तो आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि आप हमारे पास आए थे, हमने ये समस्याएं बताई थी, तो आप क्यों नहीं हो रहा है? आप क्या कहेंगे समस्या और क्या है आपके? मैं ये आए हैं हम लोग के एरिया में, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं यही बोलूंगी आगे आप अगर आएंगे तो हम लोगों का समस्या का निवारण कीजिए। तो ये रास्ते की बात है, रास्ते की जब टेंडर होगा तो पहला रास्ते का टेंडर होगा, गटर का टेंडर होगा, सफाई के लिए जो है वो दिया जाएगा। नेताजी एक आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सिर्फ जो है वो महानगर पालिका के जो टेंडर्स हैं, जो उनकी स्कीम्स हैं, उसी पे ध्यान नहीं रखते हुए जो वार्ड के ऑफिसर्स हैं, इन पर भी थोड़ी सख्ती होनी बहुत जरूरी है। वार्ड के ऑफिसर्स पे नहीं, महानगर पालिका के बहुत सारे ऑफिसर्स पे, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जी, जो कॉन्ट्रैक्टर धांधली कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर में जो बहुत सारे आपने देखा होगा कि इन लोगों के बीच में मिल बांट कर खाने वाली चीज है, उस चीज को बंद करेंगे, करप्शन बंद करेंगे। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है महानगर पालिका में। उस करप्शन जिसकी वजह से रोड की क्वालिटी, गटर बनाने की क्वालिटी, ये पानी के ये सब सारी चीज, वो चीज बराबर नहीं है। ये पिछले कई वर्षों से मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है जी। तो ये क्वालिटी काम होना चाहिए कहीं पर भी। ये हमारा, जब भी महानगर पालिका में जाऊंगा तो महानगर पालिका में हमारा करप्शन फ्री महानगर पालिका होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। चलिए नेताजी, और कोई सवाल कोई करना चाहे, कुछ कहना चाहे आप? नहीं, यही हम लोग का समस्या यही है, हम लोग को समस्या है। हाँ, ये समस्या पूरी होनी चाहिए। हाँ। आप सभी ने ये देखिए ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, आप समझिए ये ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, ये मिटने वाला नहीं है। ये वीडियो रहेगा, जब नेताजी जीतेंगे तब ये वीडियो सामने लाएंगे, आप सभी सामने होंगे, तब प्रश्न पूछिएगा इनके ऑफिस में जाकर कि हमने तो ये सारी चीज कही थी, नहीं तो सबके मोबाइल में तो आ ही रहा है। आप वहां बताइए नेताजी आपने ये वादा किया था, ठीक है ना? तो अब बात करेंगे नेताजी से। सर जी, समस्या सामने है, लोग सामने हैं, समर्थन के लिए तैयार हैं, आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं सभी सब। वो पीछे भी बहुत सारे लोग वहां पर भी खड़े, वहां हम जा नहीं पाए, लेकिन जो है वो सब नजर आ रहे हैं आपके साथ में। जीत के बाद में आपने भी वादा कर दिया है टेंडर्स के ऊपर, करप्शन के ऊपर, सब कुछ सही है। एक आखिरी सवाल सिर्फ आपसे, इन सभी जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इन सभी जनता के लिए ये संदेश देना चाहता हूं कि एक सभी को अब तक आप लोगों ने मौका दिया है, उनका काम भी देख लिया है, सारी चीज देख लिया है। पहली बार आपके सामने अशरफ अली कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार है, तो इस बार आप लोग हमें जिताने का कोशिश करें, और साथ में अब हवा को बदलने की जरूरत है। जब तक हवा नहीं बदलेगी तब तक आपका काम नहीं होगा। जनता का काम हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा, सबसे बड़ा ये चीज, इसके ऊपर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो पब्लिक मीटिंग रही, इसमें नेताजी के सामने ये जो पब्लिक मीटिंग रही, जन को सामने, नेताजी उनके सामने, समस्याएं रही, वादे रहे, और इसके बाद क्या होगा अगर जीतते हैं अशरफ अली, तो क्या ये पूरे वादे करेंगे या वादा कहीं पर रुकते हैं? तो के साथ साथ हम चैनल भी हैं,
जो इनसे वो प्रश्न करेंगे कि तब आपने वादा किया था, पूरा क्यों नहीं किया, और अगर पूरा करते हैं तो अगले टर्म के लिए भी फिक्स। तो आपसे विदा लेते हैं। कैमरामैन विनोद यादव के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया और PSK न्यूज के लिए।